अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाहिद मसूर एक दफ़ा फिर एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत बढ़ रही है, गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासकर बेरोज़गार लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि बेरोज़गारी की शरह भी बहुत ज़्यादा है और तनख्वाहदार लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन पर बोझ बहुत पड़ रहा है। एक तरफ बाज़ारों में जाते हैं तो बला की महंगाई है, दूसरी तरफ जो है अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती, तीसरी तरफ उनको डराया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि जी अब आप पर टैक्स लगेगा, आप अगर नॉन फाइलर होंगे तो आप किसी में बंद कर दी जाएंगी, आप नॉन फाइलर होंगे तो फिर आपका जो आप मोबाइल में लोड पड़वाते हैं 75 रुपये 100 रुपये में से काट लिए जाएंगे, अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप बैन अल-अक़वामी सफ़र नहीं कर पाएंगे, आप हज उम्रे पे नहीं जा पाएंगे वगैरह वगैरह। बात यह है कि इस मुल्क में जहां गरीबों की आबादी बहुत ज़्यादा है, गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहां आप लोगों को इस तरह से अगर डराएंगे तो फिर लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, लोग आपके हक में नहीं होंगे। लोग ये सवाल करते हैं कि आप IMF से कर्जा लेते ही क्यों हो जब गरीब आवाम पे उसका बोझ पड़ जाता है, जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं, जब महंगाई बढ़ जाती है। आप आलमी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारे उनसे कर्जा लेते क्यों हैं? क्योंकि हर कर्जे के साथ आप बोझ बढ़ा देते हैं। तो कर्जा ना लीजिए, महंगाई नहीं होगी, बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप कर्जा लेते हैं, कर्जे पे कर्जा लेते हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिसते चले जाते हैं। आप दिन ब दिन लोगों पर टैक्सेस का बोझ डालते चले जाते हैं। एक आम आदमी के जहन में दो बातें, एक तो ये कि टैक्स का हिसाब कैसे होगा, कौन रखेगा, और दूसरा ये कि फाइलर कैसे होंगे, क्योंकि जो फॉर्म FBI ने बनाया है वो इतना मुश्किल है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी उस फॉर्म को आसानी से नहीं भर सकता। आपको एक एक्सपर्ट की खिदमत हासिल करना पड़ती है, एक खाता और खुल गया है। सीधी सी बात है कि आप जो ये फाइलर बनाना चाहते हैं शख्स को, तो इस मुल्क का हर शख्स टैक्स देता है। आपने एक नई मंतक रखी है कि आप खुद अपना हिसाब दें, तो FBI क्या कर रहा है? FBI को ये नहीं पता कि किसकी इनकम कितनी है, वो कितना खर्च करता है, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा इदारा, कौन सा अस्पताल कितना उससे जो है वो टैक्स वसूल कर रहा है FBI के नाम पे, उसको कच्ची रसीद दे रहा है या पक्की रसीद दे रहा है। FBI नहीं जानता, FBI कहता है आप ला कर दीजिए। ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सा तरीका है? FBI अगर ये नहीं कर सकता तो FBI को खत्म कर दीजिए, वरना हर शख्स का यहाँ शनाख्ती कार्ड बना है, आप शनाख्ती कार्ड के नंबर को उसका NTN नंबर बना दीजिए, हर शख्स फाइलर हो जाएगा। हर शख्स की जो इनकम की डिटेल्स हैं आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर यहाँ हर काम होता है। एक शख्स की लोकेशन एलोकेट होती है, उसका पासपोर्ट बनता है, उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपके सामने आती है, हर चीज़ जब आपके सामने किसी के NIC की निस्बत से आ जाती है, शनाख्ती कार्ड के नंबर की निस्बत से आ जाती है, तो फिर आपको एक अलग से NTN नंबर बनाने के लिए, फाइलर बनाने के लिए एक और नया खाता खोलने की ज़रूरत क्या है? ये बताइए कि जब आपको हर शख्स की इनकम का अंदाजा हो जाए तो उसके बाद ये रिटर्न्स बनाने के लिए भी मैं या और कोई शहरी आपको क्यों डिटेल्स है? क्या आप जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे आप ये पूछते हैं कि वो पक्की रसीद देते हैं या कच्ची? और वो अगर कच्ची रसीद देते हैं तो क्यों देते हैं? क्या हर रेस्टोरेंट आपके पास ये एंट्री कराता है कि कौन सा शहरी जो है उसने कितना टैक्स FBI के लिए जमा कराया है? ये तो होना चाहिए ना। अस्पताल आपको ये डिटेल देते हैं कि किस शहरी ने कितना पेमेंट दिया, उसमें कितना टैक्स FBI के लिए दिए जो है हॉस्पिटल के पास है। आप जहाँ से ग्रोसरीज खरीदी जाती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, क्या वो आपको लोगों के इनकम टैक्सेस की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं? क्या वो लोगों को पक्की रसीदें देते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो एक शुनीद तो ये भी है कि जो कलेक्टर्स हैं वो इन इदारों के साथ मिलकर तो पैसा खा लेते हैं, वो टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। लिहाजा डिटेल्स नहीं होती, पक्की रसीदें नहीं दी जाती। होना यही चाहिए कि आपके पास हर एक का शनाख्ती कार्ड नंबर है, हर एक की जो डिटेल्स हैं इनकम की वो आपके पास होना चाहिए, जो अखराजात हैं उनकी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, उन्हीं की बुनियाद पे आप जो है वो रिटर्न्स दें, लोगों को उनका वो पैसा लौटाएं जो उन्होंने टैक्स की मद में ज़्यादा दिया है। क्या आप बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल ये तमाम नहीं देखते? क्या आप ये नहीं देखते किसी ने जायदाद खरीदी, गाड़ी खरीदी, किसी ने गाड़ी का टैक्स दिया, जायदाद पे दिया, गाड़ी पे दिया, कितना दिया? आपको नहीं पता। अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता? ये इदारा क्या कर रहा है? ये इदारा सिर्फ आवाम को डराकर, धमकाकर, आवाम के जो है वो खून पसीने की कमाई यानी आवाम को निचोड़ कर उनका तेल निकाल रहा है। क्या गरीब आवाम के साथ यही होना इस मुल्क में? दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जहां इस तरह का सिस्टम मौजूद है और जहां इस हद तक टैक्स लिया जाता है
कि आप सांस लें तो टैक्स, आप पानी पिए तो टैक्स, आप बीमार पड़ जाएं तो टैक्स, आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां पर भी आपसे जो वसूलियातियां की जाती हैं उसमें टैक्स। ये टैक्स लोग कब तक देंगे, कितना देंगे, और इसका हिसाब कौन रखेगा, रिटर्न कौन करेगा? रिटर्न हुकूमतों को करना है, उन लोगों को कि जो ना आवाम को बुनियादी सहूलियात के तौर पे सेहत की सहूलत देते हैं, ना उन्हें तालीम की सहूलत देते हैं, बल्कि सेहत और तालीम के नाम पर भी टैक्स वसूल कर लेते हैं। जहाँ हस्पतालों में अदायगी होती है बिलों की, वहाँ भी टैक्स ले लेते हैं। जहाँ तालीम की अदायगियाँ की जाती हैं स्कूलों में, तालीमी इदारों, वहाँ भी टैक्स ले लेते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है, ना कीजिए ऐसा। सिस्टम बनाइए या FBR को ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि मेरे चैनल को यानी शाहिद मसूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी मोहब्बत की, आपके ताउन की ज़रूरत है, ताकि हम आप इसी तरह से अपने मसाइल पर गुफ्तगू करें, वो हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएँ कि जिनसे नज़र चुराई जाती है। क्योंकि अगर ये शऊर आप में और हम में पैदा हो जाएगा तो हमारे शऊर से खेलने वाले कब तक हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।